सरकार, बस बताना चाहता। ये सर एक ध्यानाकर्षण था पिछले दिनों इसी प्रशिक्षित फिजिकल टीचर, माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश संख्या 18/20/2018 में पारित आदेश, जो कि विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं सभी प्रकार की प्रोन्नति का लाभ 4 माह के अंदर दिया जाए, यही ध्यानाकर्षण है। सरकार का जवाब है, वस्तु स्थिति यह है कि CWJC नंबर 18/20/2018 के याचिकाकर्तागण स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शारीरिक शिक्षक हैं। इन शिक्षकों की सेवा शर्तों को विद्यालय अध्यापक के समान करने हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के अनुसार नियम 9 में विशिष्ट शिक्षकों के भांति इनको भी प्रोन्नति दिया जाएगा। यह सदन में सरकार का जवाब है, ध्यानाकर्षण। तो मंत्री महोदय, मेरा आग्रह यही है कि जो प्रशिक्षित, जो सवाल है कि जो ट्रेन फिजिकल टीचर है उनको प्रधानाध्यापक के पद पर उन्नति का प्रावधान का बस माननीय मंत्री आजादी हो जाए। माननीय सभापति महोदय जी, लंबा जवाब है और जवाब सभी माननीय सदस्यों ने देखा है, और इसमें मुझे केवल यही स्पष्ट करना है सदन को कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने इसकी पूरी समीक्षा की है विभाग में, और समीक्षोपरांत ये निर्णय लिया गया है, ये पूरी संचिका विधि विभाग को भेजी जाएगी और आज ही भेज देंगे शाम तक। और जब ये विधि विभाग से जैसे ही वहां से विधि विभाग का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, शिक्षा विभाग उस पर तुरंत निर्णय लेगा। ठीक है। विधि विभाग क्या कह देगा कि अब हाईकोर्ट के निर्णय नहीं। महोदय, सभी माननीय सदस्यों की जो चिंता है कि नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अधीन जो प्रक्रिया दी गई है या जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर चीज़ों को तय किया जाए। तो हम लोग जरूर एक सप्ताह में इसको बैठकर और जो सुझाव आया है इसका निर्णय करके जो हमारे शिक्षकगण हैं या हमारे जो विद्यार्थी हैं सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, इस पर ध्यान रखेगी सरकार। माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह साथ अपना घर का काम कब करेंगे? हम केवल तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं, और अभिभावक होने के नाते उनकी भी जिम्मेवारी है। और हाफ डे पर अब इस पर तो सभी लोग बोलेंगे, शिक्षक वाले। माननीय मंत्री महोदय, इसलिए हमको बोलने दी जाए। माननीय मंत्री, हाफ डे पर जब सब आदमी बोलेंगे, हाफ डे पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो हमारा ये आपको मानना है, इसलिए दिया गया है कि हमारा जी नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मानते हैं? क्या उसको राज्य सरकार ने सिद्धांत स्वीकार किया है? अगर स्वीकार किया है तो जो कार्य अवधि शिक्षकों को पढ़ाने का है 292 घंटा, क्या वो शनिवार का दिन मिड डे में आप खत्म विद्यालय को करते हैं तो क्या यह 292 घंटा पूरा होता है कि नहीं? सवाल नंबर 2, ये जो सरकार का जवाब परस्पर विरोधी है। आप कह रहे हैं कि उच्च विद्यालय में अध्ययन कार्य भोजनावकाश मध्यांतर के बाद बाल संसद सभा खेलकूद महीना में 1 सोमवार को आयोजित की जाएगी और प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो 2 शनिवार को क्या होगा? 2 शनिवार का तो आपने कार्य सूची में डाल दिया कि बाल संसद होगा, गार्जियन कल्चरल एक्टिविटी होगा। 2 शनिवार को तो आपने खुद अपने उत्तर में स्वीकार कर लिया है कि कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं, तब बैठ के वहां टीचर क्या करेगा? इसलिए मेरा अनुरोध है कि राष्ट्र और परंपरा पर ही शिक्षा चलती है। सभापति महोदय, हम आप सब विद्यालय में पढ़े हैं, तो परंपरा का पालन करिए, नहीं तो शनि ग्रह बैठ जाता है हम ही लोग के माथा पर। और सदन के सभी सदस्य यहाँ विद्यालय शिक्षा ग्रहण किए हैं लगभग, और हम लोगों ने शनिवार को हाफ डे में ही पढ़े लिखे। महोदय, आश्वासन भी दिया गया है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। शिक्षा विभाग ने जो उत्तर दिया है महोदय, पढ़ा जाए। बैगलेस को बैकलेस लिखा है, ये शिक्षा विभाग बैकलेस लिखा है। मंत्री महोदय ने भी देखा है, देख लीजिए, यही स्थिति है शिक्षा विभाग का। और जो माननीय सदस्य कह रहे थे गलत उत्तर है महोदय,
कुछ जवाब दे रहे हैं, हकीकत कुछ और है। इसीलिए महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें हस्तक्षेप करें। ये जन भावना है। बच्चों के भी माता पिता चाहते हैं कि शनिवार को कम से कम बच्चे जितने देर पढ़ते हैं, सफाई स्वच्छता हम लोग करते थे। हम लोग गोबर उठा उठा करके जिस समय पढ़ते थे, लगभग शनिवार को स्वच्छता और सफाई का दिन रहता है महोदय। अभी दो तीन आदमी और बाकी हैं। आप लोग के आप गवाह हैं सभापति महोदय, आप गवाह हैं। बजट सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी सरकार की ओर से यह स्वीकार किए कि अगले शैक्षणिक सत्र से हम सैटरडे हाफ डे कर देंगे। प्रोसीडिंग का पार्ट यही बात तो कह चुके हैं। बिल्कुल, इसलिए गवाह, जब सरकार का जवाब आ गया तो अब विभाग इसको अपने में उलझाने की बात कर रही है। बिल्कुल सही नहीं है। मंत्री जी की बात सुनिए सर, एक ही हाफ डे सप्ताह में शिक्षकों को मिलता है जिसमें वह ऑफिस का काम, अपना व्यक्तिगत काम कर पाते हैं। इसलिए कृपया ये हाँ। आप लोग के आप गवाह हैं सभापति महोदय, आप गवाह हैं। बजट सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी सरकार की ओर से यह स्वीकार किए कि अगले शैक्षणिक सत्र से हम सैटरडे हाफ डे कर देंगे। प्रोसीडिंग का पार्ट यही बात तो कह चुके हैं। बिल्कुल, इसलिए गवाह, जब सरकार का जवाब आ गया तो अब विभाग इसको अपने में उलझाने की बात कर रही है। बिल्कुल सही नहीं है। मंत्री जी की बात सुनिए सर, एक ही हाफ डे सप्ताह में शिक्षकों को मिलता है जिसमें वह ऑफिस का काम, अपना व्यक्तिगत काम कर पाते हैं। इसलिए कृपया ये हाँ। माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों की जो चिंता है कि नई जो शिक्षा नीति लागू हुई उसके अधीन जो प्रक्रिया दी गई है या जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर चीज़ों को तय किया जाए। तो हम लोग जरूर एक सप्ताह में इसको बैठकर और जो सुझाव आया है उसका निर्णय करके जो हमारे शिक्षकगण हैं या हमारे जो विद्यार्थी हैं, सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, इस पर ध्यान रखेगी सरकार।